पत्रकारिता में सच्चाई है। पत्रकारिता हमारे जितनी जानकारी है कि संविधान उनको स्वतंत्रता भी दी है। संविधान स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन जिस समाज के लिए हम काम करें वो समाज हमको स्वतंत्रता दे रही है क्या? सोचने की बात। वहाँ भी हमको स्वतंत्रता चाहिए कि जिस समाज के लिए हम काम करते हैं, जिस समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, जिनको सही जानकारी देते हैं, वह समाज हमको रिकॉग्नाइज कर रहा है। उसे भी रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है, रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। सब अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं, आप भी अपनी ड्यूटी करते हैं। दिन रात कठिन से कठिन समय में, ओला पड़े, बारिश पड़े, धूप पड़े, आप जा करके ग्राउंड लेवल में जा करके आप कहाँ से न्यूज़ निकाल कर लाते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। सत्य क्या है? बड़े बड़े तहखानों के अंदर में छिपे हुए सत्य को आप निकाल कर बाहर करते हैं। और सत्यता को जान करके भी अगर हम नज़र घुमा लें तो हमारी गद्दारी कहलाएगी। इसलिए समाज को कहीं न कहीं आपको महत्व देनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, भारतीय मजदूर संघ इस बात के लिए हमेशा ही तैयार रहा है कि सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा का मिलनी चाहिए। आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं आपको भी सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। और जब हम कोई भी काम करते हैं, घर परिवार छोड़कर काम करते हैं, हमारे पीछे भी कुछ लोग हमारी राह देखते हैं, उनके लिए भी हमको कुछ देने की आवश्यकता है। दिन भर हम सिर्फ खाक छानते रहें और न्यूज़ जुटाते रहें, उनके मुंह में हम एक निवाला नहीं डाल सकते, वो जिंदगी हमको नहीं चाहिए। हमें वह भी जिंदगी चाहिए कि अपने पीछे जो हमें चाहने वाले हैं, जो हमारे ऊपर आश्रित है, उनके मुंह में हम दो निवाला दे सकें। तो इसके लिए भी हमें वह चीज़ मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, आप पत्रकारिता करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ तो लेकर के आते हैं। जहाँ से न्यूज़ मिलती है उनकी भी अपेक्षा मिलती है कि शायद आज हमारी समस्या जो है कल पेपर में आ जाएगी, लोगों को जानकारी मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं वो भी कटिल हो जाती है। तो उसके लिए भी आपको लड़ना है कि आप जितना मेहनत करके, परिश्रम करके और समाचार जुटा करके लाते हैं, वो समाचार ज्यों के त्यों अगर छपे तो शायद उस समाज में आपकी प्रमुखता बढ़ जाएगी, आपकी पहचान बन जाएगी कि हाँ, आप न्यूज़ जो है सही। नहीं तो कत्ल करने वाला कोई और होता है, नाम आता है कि पत्रकार तो हमारे न्यूज़ को छापा ही नहीं। तो ये सारी बातें हैं। आज आपकी जो भी समस्या है उसके साथ भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो मिस्टर मोहन समंतरे जी, उनका थैंक यू करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि 22 स्टेट से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उन सबको एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिल गया और एक दूसरे के साथ संपर्क हुआ, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। इसके साथ ही मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। वहाँ पे मैं PR डिपार्टमेंट देखता हूँ, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद जब 2008 में मैं रिटायर हुआ तो मैं एक चैनल अपना स्टार्ट किया, मेरा 365 और चंडीगढ़ टुडे, और 2 मैं अखबार मैगजीन भी निकाल रहा था, इन्वेस्टर्स अपडेट और कंज्यूमर्स पावर। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा और आगे चला और पत्रकारों से, मीडिया से तो जानकारी थी नहीं, वहाँ मेरा ऑफिस में भी यही काम था, प्रेस नोट बनाने से लेकर प्रेस नोट छपवाने तक। मीडिया संगठनों में आए, बहुत जानकारी मिली, प्रेस नोट्स वगैरह बनते भी थे, भेजते भी थे। लेकिन उसमें जो हमारे अभी भाई साहब ने जो एजेंडा बनाया बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके में सबसे पहले तो मैं लूँगा सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो बड़े बड़े अखबार हैं, वो आदमी को किसी भी टाइम पे निकाल देते हैं। आपने PTI का सिंपल देखा होगा, जब PTI के आदमी निकाल ले, हम यहाँ पे धरने पे बैठे थे, जब भास्कर में पेज उन्होंने कम किए, भास्कर से रिटेंच कर दिए। और ये कोई मतलब सिस्टम होना चाहिए अगर किसी को निकालना है या किसी को। दूसरा, पत्रकारों के ऊपर जो अटैक होते हैं
उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो दूसरा डिपार्टमेंट है, उनको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जो क्रिमिनल है, जो अटैक करता है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि पत्रकारिता के ऊपर क्यों अटैक करते हैं। इसके साथ ही 60 साल की उम्र के बाद जो छोटे अखबार हैं वो सारे फ्री हो जाते हैं, पर उनके लिए भी कुछ ना कुछ पेंशन का सिस्टम बनाना चाहिए और जो जॉब में है उनके लिए काम करना चाहिए। ये कहना चाहूँगा कि हमें पत्रकारों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब हम अपने परिवार में बैठे हैं, हम अपने फैमिली में बैठे हैं, तो इतना कहूँगा कि इसके लिए कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी, कि अगर हम तब न्यूज़ लगाएंगे अगर आप 1000 रुपये दोगे, तब न्यूज़ लगाएंगे अगर आप 2000 रुपये दोगे। तो अभी जो पवन जी ने बात की है, कल मैं बात की थी, घर जाना, शुक्राना और नजर आना। मेरे साथ कुछ आदमी काम कर रहे थे, मैं पंजाब की एग्जाम्पल देता हूँ। वो नए साल की एडवर्टाइजमेंट लेने गया, तो वो जो कंपनी वाला था वो 10,000 दे रहा था। तो इसीलिए जो है मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप अपना एनर्जी यूनिटी में भी लगाएं। पत्रकारों को तो आप इकट्ठा किया है, लेकिन आप तो यूनिटी में भी लगाएं। जयपुर में एक सम्मेलन हो रहा है, उसी समय दिल्ली में हो रहा है, तो इसके बाद दिसंबर में एक और सम्मेलन होने वाला है। तो ऐसा हम बढ़ते जा रहे हैं। और जेन्युइन पत्रकार जो है वो पीछे होते जा रहे हैं, और जो नॉट जेन्युइन है, जिनका कोई अखबार नहीं है, वो लोग नेता की पोजीशन में बैठे हैं। ये बहुत दुख की बात है। पत्रकारों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपके साथ तन मन धन के साथ में हूँ। आई विश यू वेरी वेल एंड पत्रकार यूनिटी जिंदाबाद। मैं तो यही कहूँगा। धन्यवाद। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।